बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल टीपी त्यागी, आरएसएन सिंह साहब, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, ग्रुप कैप्टन यूके देवदास साहब, आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं न्यूज़ नेशन के इस मंच पे। आरएसएन सिंह साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आपको लगता है कि यूएस अब रणनीतिक दुविधा में दिखाई दे रहा है कि ईरान को रोकना भी है और फुल स्केल वॉर से भी बचना है? नहीं, अब इससे ये तो फुल स्केल वॉर ही चल रहा है ना। इससे आगे और क्या फुल स्केल हो सकता है? ये तो अगर आप वो काइनेटिक वॉर की जो लोग कल्पना करें, वो काइनेटिक वॉर तो है ही नहीं। ये भी इस स्टैंड ऑफ डिस्टेंस वॉर है, प्रिसिशन गाइडेड है, इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशंस है, जो कि आने वाले जो आजकल युद्ध की पद्धति वही है। तो ये एक तरह से फुल स्केल वॉर है और ये वॉर अपने पीक पे वो 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी उसी से मैं पहुंच गया था। तो और बचा क्या है? लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब का ये कहना है कि साहब आप हथियार डाल दो, नहीं तो हम ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये तो सबको मालूम है कि उनके पास मिसाइल्स है, ये तो सबको। और ये भी मालूम था कि वो अपने में पिछले बार भी उन्होंने कोई 1200 मिसाइल दागे थे इजराइल की तरफ। इस बार भी ये वो तो मिसाइल कैपेबिलिटी तो उनके पास है ही। और ये भी जाहिर सी बात है कि कुछ 5% 10% मिसाइल वो इंटरसेप्ट नहीं होंगे। ये भी फैक्टर इन करके ये गए हैं। लेकिन आप एक बात क्यों नहीं समझ रहे लोग, कि जब आपकी पूरी टॉप लीडरशिप डीकैपिटेट हो गई, जो खमेनाई है वो चला गया, उसका परिवार चला गया, जो आईआरजीसी का हेड है वो चला गया, जो डिफेंस मिनिस्टर है वो उसको खत्म कर दिया गया, तो भाई इससे ये अंदाजा लगा दीजिए कि पेनिट्रेशन कितना डीप है। बिल्कुल, ये आपने सबसे महत्वपूर्ण बात कही। एक बड़ी खबर आ रही है आरएसएन सिंह साहब, उत्तर कोरिया ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। उत्तर कोरिया ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। ईरान पर अमेरिकी हमला संप्रभुता का हनन, ये उत्तर कोरिया का कहना है। अमेरिकी हमला क्षेत्रीय अधिकारों का सीधे सीधे उल्लंघन है, उत्तर कोरिया की ओर से बयान आया है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको लगता है कि पूरा वॉर का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है साहब? जो अभी आरएसएन सिंह साहब ने भी इशारे में कहा कि साहब आपके पास एक जबरदस्त इंटेल है और आपने सटीक हमला किया है और अपने टारगेट को अचीव किया है, और ये जो जॉइंट ईरान और इजराइल का अटैक था ईरान के ऊपर, उससे साबित हो गया ये। हाँ बिल्कुल, देखिए आपको याद हो कुछ महीने पहले मोसाड के चीफ अमेरिका गए थे, और अगर तारीख उठा के देखें, जब भी मोसाड के चीफ का विजिट अमेरिका में हुआ है उसके बाद कुछ न कुछ इस तरह के ऑपरेशंस प्लान किए हैं जो मतलब काफी आश्चर्यजनक रहे हैं। तो ईरान को भी इस बात की तवक्को तो थी, और वो ये इजराइल की मॉडस ऑपरेंडाई को समझता है। मोसाद की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इतनी कारगर है, इतनी इफेक्टिव है, उसके 3 विंग्स है, ठीक है। तो एक विंग तो केवल मतलब अपने जो एडवर्सरीज हैं इजराइल के, उनके देखता है, और वो आप देखिए, चाहे वो हिजबुल्लाह का चीफ हो, चाहे वो हानिया का कत्ल किया हो, चाहे रईसी साहब का जो एयर क्रैश हुआ हो, मतलब जितने भी चीजें हुई हैं वो हार्ड इंटेलिजेंस पे हुई है। वो इजराइल कोई जल्दबाजी नहीं दिखाता है। इजराइल का जो टारगेट होता है और उसका जो तरीका होता है, वो अपने इजराइल हैज गॉट इट्स ओन चूजिंग। उसके जो टाइम है और टारगेट है वो अपनी मतलब सिलेक्शन का होता है। बिल्कुल, और आप ये देखिए, उनका मेन मकसद ये रहता है कि किस तरह से जो टॉप लीडरशिप है जो उनके बरखिलाफ काम कर रही है उसको कैसे खत्म किया जाए। बिल्कुल सही आपने कहा दत्ता साहब कि इजराइल अपने तरीकों का इस्तेमाल करता है, सही समय का इंतजार करता है, और जब जरूरत पड़ती है तो टारगेटेड अटैक कर अपने गोल को अचीव करता है। तेल अवीव में जहां मिसाइलें और बम गिर रहे हैं, वहां से हमारे सहयोगी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखते हैं।
ईरान के मिसाइल हमले की जद में आया इजराइल का इलाका किस तरह से कराहता नजर आ रहा है। ठीक हमारे पीछे का विजुअल आप देखिए, ये दृश्य आपको बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस हद तक ईरानी मिसाइल ने इस इलाके को बर्बाद किया। इस इलाके को दरअसल मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। ये मकान आप देख रहे हैं, इसके बीम और सरिया बिखर चुके हैं। इस बिल्डिंग की हालत देखिए, वो बिल्डिंग जो कि इस वक्त आपको पूरी तरह से बर्बाद दिखाई दे रही है। यहीं पर ईरान का मिसाइल जो है वो आकर गिरा था। और मिसाइल कहाँ गिरा था ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए पुल जो है बिजली का वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और मिसाइल कितना ताकतवर था उसकी तस्दीक आप कर सकते हैं इस विजुअल्स को देखकर, जहां पर ये समूचा गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है। इस गड्ढे में दरअसल मिसाइल स्ट्रक करता हुआ नीचे गया है। आप देखिए बीच में आपको दिखाई दे रहा है मिसाइल अंदर समा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ईरान का मिसाइल जो है वो इतने बड़े गड्ढे को करते हुए भीतर की तरफ गया है। साथ ही इस तस्वीर को देखिए, डिस्ट्रक्शन का एरिया कितना बड़ा है। तमाम इलाके जो हैं वो दरअसल इसकी जद में आए। लगभग आधे से 1 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो दरअसल इस तरह से बर्बाद हो चुका है। जो लोगों के घर दरअसल शीशे के बने हुए खिड़कियां, कांच सब कुछ आधे से 1 किलोमीटर तक टूट चुका है और यहाँ बर्बाद हो चुका है। ये तस्वीर है यहाँ इजराइल की। इजराइल ने और अमेरिका ने इस बार एयर डिफेंस की ताकत से ईरान के मिसाइल हमले को रोकने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से रात के अंधेरे में मिसाइल जो है इंटरसेप्ट हुए बिना यहाँ रिहायशी इलाके में गिरा, इसने एक नए खतरे को पैदा किया है। और इस खतरे से पार पाने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि सायरन लगातार बज रहे हैं। ईरान से लगातार इजराइल के ऊपर मिसाइल के हमले जारी हैं। और इस बीच जो ये मिसाइल हमला है वो बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस पुरजोर तरीके से और किस इंटेंसिटी के साथ जो है ईरान अपने मिसाइलों का प्रयोग इजराइल के खिलाफ कर रहा है। और ख़ास तौर पर आबादी एरिया में कर रहा है, जहां पर हम आपको बताएं कि इस हमले में 2 लोग मारे गए और तकरीबन 1.5 दर्जन लोग घायल हुए। और ये हालात इस वक्त जो है ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से न्यूज़ नेशन की कवरेज लगातार जारी है। हमारे सहयोगी मधुरेन पल पल की जानकारी तेल अवीव से हम तक पहुंचा रहे हैं। इधर खामनेई की मौत के बाद ईरान में जश्न क्लब और घरों में जश्न मना रहे हैं लोग। ये एक और खबर आ रही है, एक तरफ सड़कों पे लोग बेहद दुखी हैं तो दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं कि लोग जश्न मना रहे हैं घरों में। ये तस्वीरें ईरान से आ रही हैं और ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो वहाँ आंतरिक विद्रोह फैला था उसी के चलते खामनेई और टॉप ईरानियन लीडरशिप की मौत के बाद वहाँ पर कुछ लोग जश्न मनाते भी दिख रहे हैं, जबकि कुछ लोग हमने देखा सड़कों पे बेहद दुखी थे, रो रहे थे खामनेई के जाने को लेकर। और ये कुछ अलग सी तस्वीरें हैं, यानी 2 तरह की तस्वीरें इस वक्त ईरान से आ रही हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।